तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो जैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस का हम कैसे रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम उसका पहला टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर कि इसको कैसे करना है और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वो आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ स्टार्ट कर दे यार। तो टॉपिक का नाम लिख लेते सबसे पहले, ठीक है। तो फटाक से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यार ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने ये कर लिया तो आप फिर 10-15 मार्क्स तो आपके फिक्स है, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है पेपर 2 के अंदर, ठीक है। तो अभी जो 2 दिन आपके पास है, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 दिन के अंदर आपने को क्या करना है, पेपर 2 का पढ़ाई करनी है। बट उसके बाद में क्या करना है, पेपर 1 की तरफ ध्यान देना है। तो ये टॉपिक की रिवीजन हम आज करने वाले हैं। तो इसके हम सब टॉपिक देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनको जानेंगे कि यार क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं हम नेटवर्किंग में, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन अपन कुछ डिफरेंसेस देखेंगे जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। वो डिफरेंसेस में आपके साथ में शेयर करूंगा कि कौन से डिफरेंसेस है जो आपको करके जाने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, बेसिकली नेटवर्क के अंदर आएगा कि टोपोलॉजी कौन से है अपने पास, जैसे कि बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अपन बात करेंगे डिवाइसेस के बारे में कि कौन से डिवाइसेस है जो अपने को करके जाने हैं पेपर के लिए, वही आते हैं। बस आपने को क्या करना है, बस उसकी रिवीजन करनी है अच्छे से, और उनमें से 1-2 आ जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइसेस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिवाइसेस। तो इन टॉपिक को हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जरा मैं इसको मिटा देता हूँ एंड बात करते हैं अब कुछ टर्मिनोलॉजिक्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट उसके अंदर आता है बैंडविड्थ, ठीक है। कई कबार क्या होता है कि आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, तो अपने को बताना होता है कि बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्या है। तो वो बोल देंगे, या तो फिर बोल देंगे कि ब्रीफ करो कि ये क्या होता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होता है, तो बेसिकली जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, एक वायर रहेगी हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो उसको, जैसे कि हमने देखा था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज, जैसे कि 0-1-0-1 वाली, राइट। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि कितने बिट्स यहाँ पर पास हो रहे हैं पर सेकंड पर, ठीक है। या तो फिर पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे कितने बिट्स ये ट्रांसफर कर सकता है ये वायर, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये वायर नहीं, तो फिर इसको बोल सकते हैं कि ये सिग्नल। तो वो सिग्नल का क्या होता है, बैंडविड्थ होता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये आप कहीं तो भी लिख लेना। तो ये बात हुई बैंडविड्थ के बारे में। इसको आप थोड़ा बहुत और डिटेल में बोल सकते हो कि ये टर्मिनोलॉजी होती है जो सिग्नल के मामले में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बैंडविड्थ ये क्या क्या होता है कि बेसिकली मैक्सिमम डेटा जो होता है, मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम पे कितना होगा, ये बताएगा अपने को बैंडविड्थ, ठीक है। जब भी हम सिग्नल की बात कर रहे होंगे तब बैंडविड्थ हमेशा आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी सिग्नल का स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करना होता है तब हम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये होता है बैंडविड्थ। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एटेन्यूएशन, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग ये है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो आ चुकी है यार 18 में शायद, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि ये टर्म क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फॉर मेजरिंग द सिग्नल डिस्टेंस, मतलब सिग्नल का जो डिस्टेंस है, सिग्नल कहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। एंड देन उसके बाद में, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक स्टेशन है, यहाँ से मैंने एक सिग्नल को पास किया, ठीक है। और ये सिग्नल ऐसे गया, ठीक है। इनिशियली तो फास्ट गया था और बाद में क्या हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। तो मतलब ये स्लो हो गया, मुझे उसको वहाँ तक पहुँचाना था, यहाँ पर बी तक पहुँचाना था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रिपीटर लगा दूंगा, ठीक है। ये रिपीटर क्या करेगा, इस सिग्नल के स्ट्रेंथ को फिर से एक बार बढ़ा देगा एंड देन फिर से जाएगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ,
ठीक है। तो ये यहाँ से ए से गया रिपीटर तक, आर लिख देता हूँ, एंड ये रिपीटर से गया बी तक, राइट। तो ये जो डिस्टेंस था ए से लेकर आर तक, ये कितना होगा, ये कैलकुलेट कौन करेगा, ये एटेन्यूएशन प्रोसेस, राइट। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द रिपीटर एंड आवर सोर्स मशीन, ठीक है। ये कैलकुलेट करेगा कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये जा सकता है, ये सिग्नल, अगर इसकी स्ट्रेंथ इतनी इतनी है तो, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमने देखा बैंडविड्थ क्या होता है और हमने देखा एटेन्यूएशन क्या होता है। तो इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो थर्ड है EMI। आई होप आप लिख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जरूर लिख लेना इसको। तो EMI क्या होता है, EMI बेसिकली होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है यार, देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फरेंस क्या होता है, बेसिकली जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, डेटा मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिग्नल्स बोलो, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास करंट रहता है ना, उसको हम डेटा बोलेंगे, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पर जो सिग्नल पास हो रहा है, राइट, तो ये जो डेटा पास हो रहा है 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ हो गया कि ये डेटा को हमने चेंज कर दिया, राइट। यहाँ पर 0 1 1 0 हो गया, यहाँ पर 0 1 1 1 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, डेटा चेंज हो गया। अब जो डेस्टिनेशन तक पहुँचाना था डेटा और वो जो सोर्स ने डेटा को भेजा था वो तो अलग पहुँचा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर नॉइज आ गया, मतलब डेटा क्या था, इम्प्योर डेटा गया किसकी तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं EMI। तो EMI बेसिकली क्या होता है, ये बोलता है भाई कि कुछ तो भी डेटा के अंदर चेंज हुआ है, कुछ तो नॉइज आ चुकी है, तो वो किसके कारण हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इंडक्शन होता है इसकी वजह से भी ये नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है। नॉइज मतलब क्या होता है कि डेटा में कुछ चेंज हो गया, जो डेटा ओरिजिनल था और जो डेटा अभी पहुंचा है उसके अंदर डिफरेंस आ गया, मतलब क्या आ गया, नॉइज है डेटा के अंदर, उस सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं EMI। तो EMI बेसिकली नॉइज है, बट वो किसके कारण आ रहा है, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग की वजह से, ठीक है। ये भी और एक इसका है रीजन। फर्स्ट ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं इसके अंदर, EMI के अंदर। जब भी EMI की टर्म आपको दी रहेगी तो आप बोल देना कि यार ये होता है नॉइज का एक एग्जाम्पल, जो नॉइज प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। तो बेसिकली जो करंट होता है उसके अंदर ये पूरा क्रिएट होता है, इसीलिए डेटा में कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड वो जो निकला है डेटा सोर्स की तरफ से, तो वो डेस्टिनेशन की तरफ अलग ही पहुंच जाता है। तो वो बोलेगा कि भाई नहीं है, गलत डेटा आ गया मेरे पास। तो वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर EMI नॉइज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको याद रखनी है। तो ये बात हुई डेफिनेशंस के बारे में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डिफरेंस की, जो आपको करके जाना है इसके अंदर। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है LAN वर्सेस WAN। ये तो बहुत बार आ चुका है यार, इसको आप जरूर करके जाना, LAN वर्सेस WAN। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो एक पॉइंट हो गया। देन आप बोल सकते हो कि LAN जो होता है वो छोटे एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और WAN क्या होता है, WAN बड़े एरिया के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो LAN के अंदर हम इथरनेट का यूज़ करते हैं और WAN के अंदर हम इथरनेट का यूज़ करते भी है, नहीं तो फिर नहीं भी करते, ठीक है। बेसिकली हम WAN में क्या करते हैं, वायरलेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक पॉइंट क्या निकल सकता है कि LAN के अंदर जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम रहती है, और WAN के अंदर क्या है, बड़ा एरिया है तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। वैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा कि उसके डिफरेंसेस क्या क्या है, वो आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपको डिफरेंस करना है यहाँ पर वो है केबल्स के बारे में, ठीक है। जो केबल है हमारे पास कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार। कोएक्सियल केबल वर्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक आपने सुना भी होगा यार कि फाइबर ऑप्टिक क्या होता है और कोएक्सियल क्या होता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक तो अपन ने देखा था कि वाईफाई जो जब हम घर पे लगाते हैं
तो अब क्या हो रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल आ रही है, ठीक है, तो आपने वो देखा भी होगा। तो इन केबल के बारे में डिफरेंस आ सकता है आपको, वो जरूर करके जाना, ठीक है। तो और 2-3 केबल्स हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स है। देन तो थर्ड हमारे पास जो डिफरेंस है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। ये होता है एक वर्सेस अनशील्डेड, ठीक है। ये 2 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास केबल्स रहते हैं, उनके बारे में भी डिफरेंस आ सकता है। इन सभी डिफरेंस को मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, वो आप नोट डाउन कर लेना। तो क्या होता है, एक एक बात करते हैं यार ये केबल के बारे में। अगर आपने सभी केबल्स को कर लिया ना तो आपको डिफरेंस भी हो जाएगा, और उसके जो टर्म्स है, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्रीफ में लिखो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार एक एक केबल्स के बारे में। अगर आपने एक एक केबल कर ली ना अच्छे से, तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उनमें से एक होगा डिफरेंस और एक होगा राइट नोट ऑन एनी केबल्स, ठीक है। तो आओ बात करते हैं केबल्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं यहाँ पर कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल, तो इसके नाम में ही है एक्सियल, मतलब क्या होगा, एक एक्सेस के अराउंड सब कुछ यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट जो रहता है, उसकी डायग्राम में निकाल देता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट रहेगा हमारे पास, मिडल में रहेगा कंडक्टर, ठीक है। आपको उसकी डायग्राम भी निकालनी होती है पेपर के अंदर, याद रखना। तो और ये दूसरा जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा इंसुलेटर, ठीक है। सेकेंड जो लेयर रहेगी हमारे पास वो रहेगी इंसुलेटर की, एंड देन थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास आउटर कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं आउटर कंडक्टर, राइट। एंड फाइनल हमारे पास रहेगा जो फाइनल इंसुलेटर रहेगा, उसको हम बोलते हैं जैकेट, ठीक है, जैकेट। ये डायग्राम निकाली तो आपके 2-3 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, तो ये कंडक्टर होगा, मतलब ये कॉपर का होगा, कॉपर सिल्वर का होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इंसुलेटर है, मतलब ये प्लास्टिक फाइबर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट होगा, ये डायग्राम निकाल लेना, और इसके अंदर बोलना कि इंसुलेटर जो है वो प्लास्टिक फाइबर का होगा, रबर का हो सकता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कंडक्टर है वो यहाँ पर सिल्वर नहीं तो फिर कॉपर का होगा, मेनली कॉपर का ही रहेगा। एंड यहाँ पर जो आउटर वाला जो कंडक्टर है वो भी क्या होगा, कॉपर नहीं तो फिर सिल्वर का रहेगा, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कोएक्सियल के अंदर, इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, एंड ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक के कंपेयर में कोएक्सियल की जो कॉस्ट रहती है वो कम रहती है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हुई कोएक्सियल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत फास्ट में रिवीजन ले रहा हूँ, क्योंकि अपने को बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है, एंड बाकी सब आप पढ़ ही सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान से देखना और नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, 2 वायर रहेगी बेसिकली, कुछ इस तरह, राइट, कुछ इस तरह ये वायर रहेंगी। एंड क्या होता है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई शील्ड ज़्यादा नहीं, मतलब कोई इंसुलेटर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, बस ओनली एक ही लेयर रहेगी, ठीक है, कुछ इस तरह एक ही लेयर रहेगी यहाँ पर वायर के, मतलब कंडक्टर के अराउंड एक लेयर रहेगी इंसुलेटर की। तो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट फैक्टर है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसके अंदर जो EMI रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जो इंसुलेटर है वो कम है, मतलब यहाँ पर नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर डेटा की वेरिएंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, राइट। तो नॉइज़ की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये लेस यूज़ होता है, राइट। इसको आप एक पॉइंट भी कन्वर्ट कर सकते हो कि ये कम यूज़ होता है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक कब केबल आ चुकी है, तो हमें जितना ज़्यादा नॉइज़ आएगा उतना वो अपने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो नॉइज़ कम प्रोड्यूस करेगा उसी वायर को हम लेंगे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को हम अभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि ये क्या करेगा, ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा, इसकी कॉस्ट कंपेयर करना फाइबर ऑप्टिक के अराउंड। देन आप कोएक्सियल के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो कि इसके अंदर जो इंसुलेटर का जो पार्ट है वो एक ही है, एक ही लेयर है इंसुलेटर की कंपेयर टू कोएक्सियल, ठीक है। ऐसे आप कंपेयर कर करके लिखोगे तो आपके पॉइंट्स और बढ़ेंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियस की बात है, ठीक है।
तो ऐसे कंपेयर करके लिखना है आपको केबल्स के इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बात हुई ट्विस्टेड पेयर की। तो इसके अंदर और एक पॉइंट है यार जिसका नाम है STC, ट्विस्टेड केबल्स है हमारे पास। तो वो शील्डेड भी हो सकते हैं और वो अनशील्डेड भी हो सकते हैं। अनशील्डेड इसका मतलब क्या है, देखो तो शील्डेड में क्या होगा, मैंने बोला कि इंसुलेटर का जो लेयर रहेगा अपने पास एक ही रहेगा। अगर वो एक से ज़्यादा रहे तो हम उसको बोलेंगे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर वो एक से कम रहेगा तो हम बोलेंगे उसको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल रहेगा उसके अंदर नॉइस कम प्रोड्यूस होगा। एंड जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। एंड यहाँ पर होगा UTC। तो STC के अंदर क्या होगा, जो नॉइज रहेगा वो कम प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू UTC, क्योंकि UTC के अंदर क्या है, जो कवरिंग है, जो इंसुलेटर है उसकी जो लेयर है वो एक ही है, बट STC के अंदर जो लेयर है वो मल्टीपल है, मतलब 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू UTC। यहाँ पर डेटा की जो लीक होने के चांसेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू STC। ऐसे आप कंपेयर करके उसको लिख सकते हो। तो ये आपको ज़रूर लिखना होगा यहाँ पर जो इसके डिफरेंस है STC एंड UTC। ठीक है, तो ये बात की हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो अब थर्ड जो केबल हमारे पास है उसका नाम है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारा लिख सकते हो और इसके आने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा है क्योंकि अभी के लिए बहुत यूज़ होता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल आप इसको ज़रूर करके जाना। फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में आप जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक में होता क्या है कि हमारे पास एक वायर रहेगा, ठीक है। उस वायर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करते, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करेंगे। उसके अंदर डेटा का ट्रांसमिशन होगा, वो किसके द्वारा होगा, लाइट के द्वारा। ठीक है, कुछ इस तरह इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ मटेरियल लगा देंगे जो क्या करेगा, इसके अंदर कुछ मटेरियल लगा देंगे, वो क्या करेगा, जो लाइट का रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, ये मटेरियल क्या करेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन करते करते ये डेस्टिनेशन तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब सोर्स मशीन क्या करेगी, डेटा को ट्रांसमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड देन ये ट्रांसमिट होता रहेगा थ्रू द ऑप्टिक फाइबर केबल एंड ये ट्रांसमिट होते होते डेस्टिनेशन तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर जो नॉइज़ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्टैटिक, जैसे हमने देखा था कि EMI, तो EMI नॉइज़ जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर कभी आएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो यहाँ पर ये नॉइज़ भी नहीं आएगा, राइट। तो इसके लिए ये बेनिफिशियल रहता है हमें कि हम यहाँ पर नॉइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं एंड सेफली डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो। देन आप लिख सकते हो कि फाइबर ऑप्टिक की जो कॉस्ट है वो तो ऑब्वियस की बात है ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम लाइट के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं और थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो वो भी आप लिख सकते हो कि कॉस्ट तो यहाँ पर बढ़ चुकी है एंड इसका इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है, इंस्टॉलेशन फ़ी है, वो भी बढ़ चुकी है, तो वो कॉस्ट के अंदर भी आ जाएगी। तो अगर आपको लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली यही होता है फाइबर ऑप्टिक के अंदर कि इसके अंदर नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा EMI का एंड ये लाइट के द्वारा डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी केबल्स के बारे में। हमने पहले देखा कोएक्सियल, देन बाद में देखा ट्विस्टेड पेयर्स एंड देन बाद में देखा फाइबर ऑप्टिक। तो आपको यहाँ पर जो कोएक्सियल है एंड फाइबर ऑप्टिक है इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके जाना है, इसके ऊपर अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये दो आने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। बट ये भी आपको करके जाना है, ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आप कर ही सकते हो, राइट। तो फाइबर ऑप्टिक को मैंने बता दिया, कोएक्सियल को मैंने बता दिया। इसके अंदर आपको डायग्राम भी निकालना है, क्योंकि डायग्राम को भी मार्क्स रहते हैं यार। अगर आपने डायग्राम भी निकाल दिए तो 2-3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई टर्म्स के बारे में, केबल्स के बारे में था। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है वायरलेस मीडिया। तो हमने यार अब तक बात की है मीडिया की,
ये जो केबल्स थे वो क्या है, एक प्रकार का मीडियम है जो हमें डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर एक और मीडियम है जिसको हम बोलते हैं वायरलेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वायर मीडियम की बात कर रहे थे, फिजिकल जो मीडियम था उसके अंदर उसकी बात कर रहे थे। तो अब बात करते हैं वायरलेस के अंदर। तो वायरलेस कैसे होगा, आपने देखा होगा कि सैटेलाइट होते हैं, तो सैटेलाइट क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं इधर से उधर, राइट। तो वो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द सिग्नल्स, थ्रू द वेव्स। तो वो क्या होता है, एक एंटीना से वेव यहाँ पर पास होती है सैटेलाइट की तरफ, सैटेलाइट उसको पास कर देता है फर्दर डेस्टिनेशन की तरफ। तो वो कैसे होता है, थ्रू द वेव्स। तो यहाँ पर आपको वही एक्सप्लेन करना है कि वायरलेस मीडिया के अंदर क्या क्या हम यूज़ करते हैं और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट है यहाँ पर रेडियो वेव। तो ये फर्स्ट मीडियम हमारे पास होता है वायरलेस के अंदर जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, थ्रू द वायरलेस। तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो रेडियो वेव क्या करेगा, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, एंड ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाएगा विदाउट एनी क्रिएटिंग नॉइस, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने का बात करते हैं, तब हम रेडियो वेव्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे डेटा को लेकर जाएगा और डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देगा अपने डेटा को। जनरेट करने का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ईजी रहता है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो कि जनरेशन ऑफ द रेडियो वेव इज़ वेरी ईजियर दैन एनी अदर वेव, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, देन इसको जनरेट करना भी बहुत ईजी रहता है। बेसिकली जो इंडोर आउटडोर रहते हैं, जो अगर हमारे पास इंडोर हमारे पास कनेक्शन है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं रेडियो वेव का, नहीं तो फिर हमारे पास जो आउटडोर्स रहते हैं डेस्टिनेशन एंड सोर्सेस, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक ऑफिस से लेकर दूसरे ऑफिस तक आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तब भी आप रेडियो वेव का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको घर के अंदर ही कुछ डिवाइसेस है उसके अंदर भी डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो तब भी आप रेडियो वेव का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि रेडियो वेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, देन इसको जनरेट करना बहुत ईजी रहता है, एंड ये इंडोर और आउटडोर बोथ नेटवर्क के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो एक ही है, जैसे कि मैंने बोला कि वायरलेस है तो ये क्या करेगा, वेव के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो अगर ये वेव के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो इसके ऊपर वेदर का इफेक्ट पड़ेगा, तो यार पड़ेगा। अगर कुछ वेदर में गड़बड़ हो गई, यहाँ पर बादल आ गए, रेन हो गया, तो ये डेटा को ट्रांसमिट करने से रोकेगा, डेटा को अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर वेदर में कुछ खराबी आ गई तो ये डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये आप इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हो और इसको आप लिख सकते हो अपने पेपर के अंदर कि इसके एडवांटेज ये है एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वेदर में कुछ चेंजेस आ गए तो ये डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात हुई यार रेडियो वेव्स के बारे में। ये क्या होता है, एक टाइप है वायरलेस मीडियम का। सेकेंड टॉपिक हमारे पास जो है वायरलेस के अंदर वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ये और एक हमारे पास वायरलेस मीडियम है। आपको क्या बोलेंगे वो कि वायरलेस मीडियम के बारे में बताओ, तो उसके अंदर आपको लिखना है रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ठीक है। सेपरेट पूछेंगे तो सेपरेट लिखना, बट वो सेपरेट नहीं पूछते पेपर के अंदर। हालांकि 2016 में पूछा था रेडियो वेव्स के बारे में लिखने के लिए, बट उसके बाद में उन्होंने वही बोला है कि वायरलेस मीडियम के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आई थिंक 2019 में ये पूछा था क्वेश्चन कि वायरलेस मीडियम के बारे में आपको राइट नोट लिखनी थी, ठीक है, राइट नोट ऑन वायरलेस मीडियम। तो उसके अंदर आपको क्या आएगा, उसके अंदर आएगा वायरलेस के अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। इस दो के बारे में आप लिख सकते हो। तो रेडियो वेव तो हमने देख लिया, अब बात करते हैं माइक्रोवेव के बारे में। तो माइक्रोवेव का एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट में ही ट्रैवल करता है, कोई उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ये सोर्स यहाँ पर है, डेस्टिनेशन यहाँ पर है, तो वह एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। मतलब अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वेस्ट की तरफ ही जाएगा, राइट। तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। और क्या होता है, सर्टेन डिस्टेंस के बाद
इसकी पावर कम होती है, तो इसको क्या करना पड़ता है, फिर से उसकी पावर बढ़ानी पड़ती है, इसको पावर देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिपीटर उसको लगा देते हैं। तो रिपीटर्स क्या करते हैं, बेसिकली इसकी जो पावर है, इसकी जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अच्छे से शुरू हुआ था और यहाँ पर आकर इसकी पावर ख़त्म हो गई, तो रिपीटर्स ने क्या किया, यहाँ पर इसकी पावर को फिर से बढ़ा दी और ये अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो माइक्रोवेव होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। देन ये क्या करते हैं, सम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। एंड कुछ समय के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद आपको रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं उनकी जो पावर है वो बढ़ाने के लिए फिर से। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो। एंड देन थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जब भी आप एंटीना लगाओगे, ठीक है, इसके लिए एंटीना लगता है, तो जब भी आप एंटीना लगाओगे तो वो एंटीना का जो इंक्लिनेशन रहेगा, मतलब कितने डिग्री वो ऊपर रहेगा, कितने डिग्री वो नीचे रहेगा, तो वो इंक्लिनेशन फिक्स रहता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर ही एंटीना होना चाहिए, तब भी वो सिग्नल रिसीव कर सकता है। अगर कुछ भी 46 हो गया, 48 हो गया, तो वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है कुछ माइक्रोवेव के बारे में जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि यार क्या क्या रहता है, वो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स निकालते रहना मेरे साथ कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको लग रहा होगा वो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये बात हुई पूरी माइक्रोवेव के बारे में। मैंने बात की सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में, देन अपन ने बात की केबल्स के बारे में, देन अपन ने बात की यहाँ पर वायरलेस मीडियम के बारे में, और कुछ डिफरेंसेस भी हमने यहाँ पर देखी। तो अब बात करते हैं यार नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा आपको अपने एग्जाम के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी। इसको ज़रा अच्छे से कर लेना, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, एक टाइप आपको पूछ सकता है, तो इसके अंदर तो एक टॉपिक इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके टाइप्स देखते हैं सबसे पहले क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे पास बर्स्ट टोपोलॉजी, सेकेंड होता है रिंग टोपोलॉजी, एंड थर्ड होता है स्टार टोपोलॉजी, एंड फोर्थ होता है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि टोपोलॉजी क्या होता है, तो टोपोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है नेटवर्क का जो डिफाइन है, प्री डिफाइन है, बस, रिंग, स्टार एंड मेश। ये प्री डिफाइन भी है। जो एक टोपोलॉजी मीनिंग क्या है कि एक नेटवर्क है स्ट्रक्चर जिसको हम बनाते हैं फॉर द नेटवर्क और डिवाइस कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं यार बस टोपोलॉजी, जो प्री डिफाइंड नेटवर्क है इसका नाम है बस टोपोलॉजी। तो इसको ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके पास एक वायर रहेगी जो सेंट्रल केबल हम बोलते हैं, सेंट्रल केबल रहेगी और उसको यहाँ पर नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये हम बोलेंगे यहाँ पर ये नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। तो ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सेंट्रल केबल रहेगी, राइट, एंड यहाँ पर कुछ नोड्स रहेंगे। नोड्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स। ठीक है, जो भी डिवाइस, जो भी डेटा को ट्रांसमिट करने वाले वो डिवाइस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर नोड्स। और एक सेंट्रल केबल रहेगी जिसको हम बोलेंगे मास्टर केबल, नहीं तो फिर उसको सेंट्रल केबल भी हम बोल सकते हैं, केबल बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक केबल है, इसके अंदर ही डेटा को ट्रांसमिट करने की अनुमति है। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये नोड ए है, इसने बोला कि भाई मुझे सी की तरफ डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो ये क्या करेगा, डेटा को यहाँ पर इस केबल के अंदर डाल देगा, इस बस के अंदर डाल देगा। ये बस बोलेगा ठीक है भाई मैं अपने डेटा को लेके जाता हूँ सी की तरफ, और ये क्या क्या सी की तरफ लेकर गया। सी ने बोला हाँ ये मेरा डेटा है, तो उसने बोले रिसीव कर दिया। ठीक है, तो बस की तरह ही काम हो रहा है। बस ए ने डेटा को छोड़ा, बस ने उसको ले लिया और बस ने उसको डेस्टिनेशन की तरफ लेकर गया। बस ये होता है बस टोपोलॉजी। इसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो सेंट्रल केबल है वो इथरनेट केबल रहता है हमेशा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नोड रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल केबल के अराउंड, एंड यहाँ पर एक ही केबल रहेगी सेंट्रल वाली जो सब नोड्स को कनेक्टेड रहेगी।
राइट। एंड नोड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर्स, नहीं तो फिर ट्रांसमिशन, नहीं तो फिर हम बोल कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, जो भी डिवाइस कम्युनिकेट करने वाला है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर नोड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है बस टोपोलॉजी। तो फटाक से देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सेम हमारे पास नोड्स रहेंगे बट कुछ अलग मैनर में वो उनको प्लेस किया रहेगा, ठीक है। जैसे कि रिंग स्ट्रक्चर में, उनके नाम में ही है, रिंग टोपोलॉजी का मतलब ही क्या है, कुछ रिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है, नोड डी है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। और हाँ, आप डायग्राम निकाल के आना, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा था कि टोपोलॉजी के क्वेश्चन में डायग्राम को भी 2-3 मार्क्स थे, ठीक है। तो आप डायग्राम निकालोगे तो भी आपको वो 1-2 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे, नहीं तो फिर आपने बहुत सारा लिख के आया और आपने डायग्राम ही नहीं निकाली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे यार। तो डायग्राम निकल के आना। तो यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी का जो हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो नोड्स रहेंगे वो एक स्पेसिफिक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर रहेंगे। जो A डेटा रहेगा वो क्या करेगा, B वाले के पास डेटा को ट्रांसफ़र करेगा और B क्या करेगा, उसके डेस्टिनेशन की तरफ मतलब C की तरफ डेटा को ट्रांसमिट करेगा। मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को हम ट्रांसमिट करते। जैसे कि D ने बोला मुझे B की तरफ डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो D ने बोला ठीक है भाई A, तू ये क्या कर दे, A को B को ये ट्रांसमिट कर दे डेटा, ठीक है। तो A ने बोला ठीक है मैं इसको ट्रांसमिट कर देता हूँ, पास कर दे डेटा को B की तरफ, B ने इसको रिसीव किया। तो मतलब क्या हुआ, एक रिंग स्ट्रक्चर में डेटा को हमने ट्रांसमिट किया और जो इसको चाहिए वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। और तो इसके अंदर कुछ एक मेथड रहती है जिसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग। इसको हम बाद में देखेंगे, बस आपको मैं बता देता हूँ कि रिंग टोपोलॉजी यूज़ करता है टोकन पासिंग को। जिसके पास भी वो टोकन रहेगा वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। मतलब सभी के सभी डेटा को एक साथ ट्रांसमिट नहीं करते यहाँ पर, जिसके पास भी वो टोकन रहेगा वही डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे यार, टोकन क्या होता है और टोकन पासिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है, स्टार होगा, राइट, स्टार स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल में कुछ ऐसा डिवाइस रहेगा एंड उसको हम बोलेंगे हब। एंड यहाँ पर कुछ नोड्स रहेंगी जो उस डिवाइस को कनेक्टेड रहेंगी। तो इसने एक स्टार बना दिया, राइट। तो ये हमारे पास A डिवाइस है, B है, C है, D है एंड E है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस है जो एक सेंट्रल डिवाइस को कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि एक सेंट्रल डिवाइस रहेगा, बेसिकली वो क्या रहता है, हब रहता है, तो फिर स्विच रहता है, ठीक है। ये भी डिवाइस है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर, इसके बाद में फर्दर सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हब क्या होता है। बट अभी समझ लो कि स्टार टोपोलॉजी में हम हब का यूज़ करते हैं और इस सेंट्रल डिवाइस को बहुत सारे जो नोड्स रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्या करेगा, A ट्रांसफ़र करेगा डेटा को हब की तरफ और हब ट्रांसफ़र करेगा C की तरफ, मतलब डेस्टिनेशन की तरफ। तो A बोलेगा कि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है C की तरफ, तो A डेटा भेजेगा हब की तरफ, हब भेजेगा C की तरफ। तो मतलब एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी, उसके साथ हम क्या करते हैं, मतलब वो जो अथॉरिटी है वो डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी डायग्राम और इसका नोट आप लिख सकते हो। मेश के बारे में कभी पूछा नहीं गया है, बट देखते हैं यार मेश भी क्या है, क्योंकि अगर आ गया मेश टोपोलॉजी तो आपको लिखना तो पड़ेगा वहाँ पर कुछ तो इसलिए हम देख लेते हैं मेश टोपोलॉजी। बट हालांकि कभी तक पूछी नहीं गई है, बट सिलेबस में उसका मेंशन किया गया है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। मेश में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे नोड रहेंगे और वो नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि ये A वाला नोड है, वो C के साथ भी कनेक्टेड है, B के साथ भी कनेक्टेड है एंड D के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। तो मल्टीपल नोड के साथ वो कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे मेश टोपोलॉजी, राइट। बस यही लिखना है आपको, डायग्राम निकाल देना और हो गया। इसके अंदर और कुछ लिखने की आपको ज़रूरत तो नहीं है। मेश टोपोलॉजी का मीनिंग ही यही है कि आप एक नोड के द्वारा सभी नोड्स को कनेक्टेड रख रहे हो, राइट। मतलब एक सबके साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे मेश टोपोलॉजी, राइट। तो ये पूरी बात हुई टोपोलॉजी के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बात की
कुछ सब टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा कि डेफिनेशंस, देन अपन ने देखा कि टर्मिनोलॉजीज, देन अपन ने देखा टोपोलॉजीज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम कुछ डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे एंड कुछ ऐसे टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंटेंट, मैंने टोकन पासिंग के बारे में भी आपको बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके फर्दर पार्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था टोकन पासिंग क्या होता है, कंटेंशन क्या होता है, और कुछ डिवाइसेस जैसे कि हब हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर्स हो गए, तो इनके बारे में अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।